गृहस्थाश्रम कैसे धन्य होता है। जो मानुष गृह धर्मयुत राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मन बच सेवा सार। संक्षिप्त में कहें तो इतना ही कहना है, इच्छा पूर्तिम धन। जिस गृहस्थ के धन में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी होता है, उस घर में सुख निवास करता है। इसलिए आपको धनवान भी बनना चाहिए। गरीबी भी एक दुख है, कंगाली भी एक दुख है। और यदि गरीबी है तो आप जरा गौर करके देखना, क्या आपके घर में गंदगी तो नहीं है। यदि गरीबी है तो आप घर में गौर करके देख लेना कि आपके घर में क्या आलस्य तो नहीं है किसी को। यदि गरीबी है तो गौर करके देख लेना आपके घर में कोई नशा व्यसन कर रहा होगा। यदि गरीबी है तो आपके घर में कोई कलह कलेश लड़ाई झगड़ा भी कर रहा होगा। यदि गरीबी है तो आपके घर में फिजूल खर्ची करने वाले लोग भी होंगे। यदि गरीबी है तो आपके घर में बुराइयां बहुत प्रभाव रख रही होंगी। गरीबी को मिटाना है। गरीबी तो कोई चीज है नहीं, गंदगी को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी, और क्रोध को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी, आलस्य को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी, कलह कलेश को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी, राग द्वेष को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी। घर में प्रेम और परिश्रम और उत्साह और साहस के साथ कर्म करना शुरू करो तो घर में अमीरी आ जाएगी, अमीरी आ जाएगी। आपस में प्रसन्न होकर के बात करो तो घर में अमीरी आएगी। खूब प्रवचन सुनो तो घर में अमीरी आएगी। गंदे गंदे गीत सुनोगे तो घर में गरीबी आ जाएगी। साहिब बंदगी बोलोगे घर में गरीबी दूर हो जाएगी। और ध्यान देना, माता पिता के सुबह उठकर पैर छुओगे, सोने से पहले शाम को पैर छुओगे, आपके घर में अमीरी का आना शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी आएगी। अपने पति के पैर छूकर प्रणाम करोगी, आदर करोगी, आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। पान तंबाकू पुड़िया बीड़ी सिगरेट गांजा चरस और दारू और जुआ ये सब त्याग कर दोगे तो घर में जितनी चाहो उतनी अमीरी आ जाएगी, जरूर अमीरी आएगी। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, सहनशीलता बढ़ाओगे तो अमीरी बढ़ेगी। मेहमान का सम्मान करोगे तो अमीरी बढ़ेगी। संत गुरु का ध्यान लगाओगे तो अमीरी बढ़ेगी। रावण का ध्यान लगाओगे गरीबी बढ़ेगी। सोने की लंका भी भस्म हो जाएगी। इसलिए भक्ति के गीत गाया करो। गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। इच्छा पूर्ति धनम सो योषित रति। और जिस पति का प्रेम अपनी पत्नी से है वह घर आनंद भवन बन जाता है, वो गृहस्थ आश्रम धन्य है। जो पति अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता है, अपनी पत्नी से पूर्ण प्रेम रखता है, वह गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाता है। जो शिष्य अपने गुरु से पूर्ण प्रेम रखता है, पूर्ण श्रद्धा रखता है, वो शिष्य का जीवन धन्य हो जाता है। और याद रखना,
स्वाज्ञापरा सेवका, और जिस घर के सेवक काम करने वाले सब आज्ञाकारी होते हैं, उस घर में भी आनंद आनंद रहता है। जो लोग मनमानी नहीं करते हैं, घर मालिक की बात मानते हैं, वह घर धन्य होता है। आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे, जिसके द्वार पर अतिथि का सत्कार होता है, अतिथि देवो भव माना जाता है, जिसके घर में रोज पूजा पाठ सत्संग होता है प्रतिदिन, और जिस घर में मिष्ठान्न पकवान भी बनते हैं, कभी छोले, कभी खीर, कभी सेवई, कभी रसपुआ, कभी मालपुआ, कभी केवल पुआ, खा लो बुआ, हाय गुरु जी की दुआ। ये क्या हुआ? जिसके घर में रोज रूखा सूखा भोजन नहीं बनता है, कभी कभी पूड़ी और पराठे भी बनते हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, महोत्सव, कबीर जयंती आदि पर्व के दिन त्योहार तो मनाया ही जाता है, लेकिन अगर त्योहार नहीं है फिर भी महीने में 1-2 बार त्योहार जैसा पकवान बनाकर जिस घर में खाया जाता है, मेहमान को खिलाया जाता है, उस घर में याद रखना वह घर भी धन्य है और वहाँ सुख और आनंद रहता है। आचार्य देवो भव, संत देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, परस्पर देवो भव, राष्ट्र देवो भव। अतिथि की भी सेवा करो, संत की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, राष्ट्र को देवता मान करके इसकी सेवा करो। जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ, इस देश की रक्षा के लिए भी चिंता करो। ये भारत राष्ट्र, ये साधारण राष्ट्र नहीं है, इसकी रक्षा भी करो। और मैं निवेदन करूंगा, आपका घर आपके लिए मंदिर बनना चाहिए। आपके हैंडपंप का जल गंगा जमुना का जल जैसा होना चाहिए। आपके घर के बच्चे बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया के रूप में दिखाई देने चाहिए। आपके घर की नारियां बिल्कुल सीता और रुक्मिणी की तरह घर की शोभा बढ़ाएं। आपके घर के पुरुष राम और कृष्ण भगवान की तरह अपने अयोध्या को राम राज्य में बदल दें और कृष्ण बन करके तुम गोकुल नंद बाबा को खुशियों से भर दो। ऐसी जिंदगी बनाओ। प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे। अभी ये जो माइक हमारे संत जी चलाते, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये पकवान खूब बनाते हैं। पकौड़ी, पकौड़ा, पूड़ी, कचौड़ी, इसके बड़े आर्टिस्ट हैं वे, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। ये सब सिस्टम वही चलाते हैं। ये टीवी में जो प्रवचन आता है वही सेट करके देते हैं, मोबाइल में जो डालते वही डालते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं चूल्हे पर कढ़ाई है तो वहाँ पहुँच जाते हैं और तुरंत पूड़ी कचौड़ी निकालने लग जाते हैं। ये भी एक कला है। और मैं निवेदन करूँगा, आपके अंदर जितनी कलाएं हों, जितने गुण हो, जितनी योग्यता हो, क्षमता हो, उसका पूरा सदुपयोग कीजिए, क्योंकि एक दिन मृत्यु आएगी, इस शरीर को मृतक कर देगी। ये शरीर मरने के बाद इस शरीर के साथ जो भी शक्तियां क्षमताएं प्राप्त हुई हैं वह सब व्यर्थ हो जाएंगी, हमसे दूर हो जाएंगी। इसलिए जीते जी इस शरीर की सारी शक्ति का प्रयोग कर लेना ही बुद्धिमानी का काम है। दूसरों के मनोबल को भी बढ़ाइए। तो मैं एक कथा सुना रहा था कि एक माँ लेटर को पढ़ती है और अपने बच्चे से बताती है कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका लड़का बहुत बुद्धिमान है, इसको घर में रख करके अच्छे टीचरों से पढ़ाइए। स्कूल में इतने योग्य टीचर नहीं, बड़ा होनहार बालक है। बच्चा खुश हुआ। वो बालक आगे चल करके वैज्ञानिक बना। उसकी माँ मर गई। माँ के मरने के बाद माँ को दफन कफन करके फिर घर की सफाई कर रहा था।
और सफाई करते करते उसने देखा कि एक वही लेटर फिर मिला उसको। तो उस लेटर को पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि आपका बच्चा बुद्धि से कमज़ोर है, इसके दिमाग नहीं है, ये मूर्ख है, इसको स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते हैं, इसको घर में रखो, खेत में काम लो। ये लिखा हुआ था। उस लेटर को लेकर के वो बालक रोने लगा कि धन्य है मेरी माँ, इस शिक्षकों ने लिखा है ये बालक मूर्ख है, मेरी माँ कहती थी ये बहुत बुद्धिमान है, ऐसा लिखा है। शायद ये माँ अगर वही शब्द पढ़ देती तो मेरा मनोबल डाउन हो जाता, निराश हो जाता, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। माँ ने कहा कि तू बहुत बुद्धिमान, ऐसा लिखा है और तेरे जैसे योग्य शिक्षक नहीं है, तो मैं आज वैज्ञानिक बना हूँ। उस वैज्ञानिक ने 2500 रिसर्च किए थे। ये माइक उसी का रिसर्च है और ये कैमरा उसी का रिसर्च है, ये बल्ब लाइट उसी का रिसर्च है। और उस वैज्ञानिक का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। याद रखना, यदि तुम मनोबल बच्चों का बढ़ाओगे, पिता का बढ़ाओगे, पति का बढ़ाओगे, पत्नी का मनोबल बढ़ाओगे, तो मनोबल जिनका बढ़ाओगे तो जो वो नहीं कर सकते थे उसको भी कर करके दिखा देंगे। इसलिए मनोबल बढ़ाना चाहिए। धन बल, जन बल, सभी प्रकार के बल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बल मनोबल, आत्म बल होता है। नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चा अन्न समम प्रियम नास्ति चा चच्छ समम तेजो नास्ति चा आत्म समम बलम। मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है, अन्न के समान कोई प्रिय पदार्थ नहीं है, आंख से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है और आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं है। अगर आत्म बल नहीं है, हाथ में बंदूक होगी तो हाथ कपने लग जाएंगे। आत्म बल है, हाथ में केवल डंडा है, तो भी आप विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आत्म बल हमेशा बनाए रखो। ऊंची तमन्ना भी रखना चाहिए। सोच को बड़ा करो, ये छोटी सोच मत रखो। गरीबी में भी बड़ा सोचो। जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो गांव में चुनाव प्रचार करने वाली गाड़ियां आती थी, जीप आती थी। वो पर्चा फेंकते थे, बिल्ला फेंकते थे, तो बच्चे दौड़ते थे। एक दिन मैं भी दौड़ा तो धूल सब भर गई, तो मैं रुक गया। उस दिन से कभी नहीं दौड़ा। मैंने सभी बच्चों से कहा, गांव के बच्चों से, अब पीछे इसके नहीं दौड़ना है, हम बड़े होंगे तो फिर एक दिन गाड़ी लाएंगे, हम तुमको सबको बिठाएंगे ऐसी गाड़ी में। बड़ा हुआ, मैं साधु बन गया, वादा फेल खा गया। साधु बना, फिर गाड़ी लाया साधु बनकर। बस आई एक, बस लेकर मैं गांव पहुंचा, उन सब बच्चों को बस में बिठाया और सबको गांव में घुमाया। तो मैंने कहा, जो बचपन में वादा किया था 7 साल की उम्र में, वो वादा मैंने आपका 27 साल की उम्र में पूरा कर रहा हूँ, 28 साल की उम्र में पूरा कर रहा हूँ। तो हमारे साथी बच्चों ने कहा, वास्तव में आपने कहा था ऊंची तमन्ना रखो, धक्का परेड गाड़ी मत चलाओ, तुम्हारे पास में कुछ हो ना हो, लेकिन कम से कम अपने मन को तो बड़ा कर सकते हो। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहे थे, प्राइवेट नौकरी, 300 रुपये महीने, 400 रुपये महीने, लेकिन उनकी तमन्ना थी एक दिन मैं बहुत बड़ा उद्योगपति बनूंगा। और वास्तव में एक दिन उद्योगपति बने। आज उनके पास में करोड़ों लोग सर्विस कर रहे हैं, करोड़ों लोग सर्विस कर रहे हैं। उनके ड्राइवर का वेतन 2.25 लाख रुपये महीने है। उनके बेटे मुकेश अंबानी की बेटी का विवाह था, तो उसका निमंत्रण कार्ड जो छपा था, एक कार्ड की कीमत 30 लाख रुपए थी। जिसको कार्ड मिल जाता था 30 लाख का कार्ड, गोल्डन का कार्ड था, सोना का, वो भी खुश हो जाता था। तो मैं सोच रहा था मुझे भी 2-4 निमंत्रण आ जाते। अरे मेघौना में सबको एक एक न्योता मिल जाता, जाओ ना जाओ, बुलाओ ना बुलाओ, यार निमंत्रण कार्ड तो भेजो इधर, कुछ तो फायदा हो हमारे भक्तों का। जो धीरू भाई अंबानी 400 रुपये महीने की पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहे हैं, उनका सोच इतना बड़ा था। आज उनका बेटा, और वे खुद ही इतने, रिलायंस सिस्टम सब उन्हीं का है, ये जियो सिम उन्हीं की चल रही है, और इतनी जियो सिम चल रही है, अगर 5 रुपये भी एक सिम से रोज उनको मिले तो करोड़ों लोग सिम ले चुके हैं।
करोड़ों लोग, उसी से उनको 1 करोड़ लोग ले लिए हैं। 5 रुपये भी यदि रोज मिलता है तो 5 करोड़ रोज ये प्रॉफिट मिल रहा है। 5 करोड़ 500 नहीं। सोचिए, आत्मा तो सत्यम शिवम सुंदरम है ही, आत्मा तो अमर अविनाशी है ही, लेकिन जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, तब तक भौतिक चीजों की जरूरत भी है। इसलिए धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, तो आपका जीवन सुखी रहेगा और आपका भविष्य भी मंगल में रहेगा। आपके घर में सुख शांति रहे, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। सबके भीतर बैठे हुए पावन परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और कबीर साहब के चरणों में नमन करते हुए, संत श्री मेही दास को प्रणाम करते हुए, श्री क्षमा देव के चरणों में सत सत वंदन अभिनंदन करते हुए, मेघोना के आयोजक मंडल को, जिन जिन लोगों का तन मन धन से इसमें सहयोग मिला है इस प्रोग्राम में, उनको व्यास गादी बहुत बहुत शुभकामना कर रही है। उनको सुख शांति मिले और उनका यश हो, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद किया।